स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर पूरा देश दो रंगों में डूबा हुआ है। एक है देशभक्ति का रंग और दूसरा है लॉन्ग वीकेंड का रंग। आप में से बहुत सारे लोग आज तिरंगा खरीद रहे होंगे। मैंने आज देखा सड़कों पर बहुत सारे लोगों ने अपनी गाड़ियों पर, अपने मोटरसाइकिल पर, अपने टू व्हीलर्स पर तिरंगा लगाया हुआ है। बहुत सारे लोगों ने अपने घरों पर तिरंगा लगाया हुआ है और एक बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना डीपी बदल दिया है और अपने डीपी पर अपनी तस्वीर हटाकर थोड़े दिनों के लिए तिरंगा लगा दिया है। तो ये सारे बदलाव हमारे समाज में आ रहे हैं, लेकिन एक और बदलाव भी आ रहा है। इस देशभक्ति के रंग के साथ एक दूसरा रंग भी है, लॉन्ग वीकेंड का रंग। कहने को तो आज सोमवार है, यानी हफ्ते का पहला दिन, और सोमवार को हम ये मानते हैं कि हफ्ते का सबसे कठिन दिन सोमवार ही होता है और पूरे हफ्ते के पहला दिन होने के नाते आज सबसे ज्यादा काम करते हैं लोग। लेकिन लोगों ने आज मंडे को भी संडे बना दिया है और भारत के बहुत सारे लोग इस आजादी के जश्न में नहीं बल्कि लॉन्ग वीकेंड के जश्न में डूबे हुए हैं। लॉन्ग वीकेंड का मतलब है लंबी छुट्टी, और यह लंबी छुट्टी कुल 4 दिनों की है, जिनमें 12 और 13 अगस्त को शनिवार और रविवार था और 15 अगस्त को यानी कल स्वतंत्रता दिवस पर पब्लिक हॉलिडे है, सार्वजनिक अवकाश है, पब्लिक हॉलिडे है। और इनमें 14 अगस्त का ही एक अकेला ऐसा दिन था जब लोगों को आज के दिन अपने दफ्तर जाना था, काम पर जाना था। लेकिन बड़ी संख्या में लोगों ने आज अपने दफ्तरों से छुट्टी ले ली है। अब पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि हमें छुट्टी लेने से कोई किसी की समस्या नहीं है। छुट्टी लेना किसी का भी अधिकार है, हर कर्मचारी को छुट्टी लेने का पूरा अधिकार है। लेकिन छुट्टी सच बोलकर ली गई है या छुट्टी बहाना बनाकर ली गई है, आज इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक भारत की 25 लाख कंपनियों के लगभग 28% कर्मचारी आज इसलिए छुट्टी पर हैं ताकि वो लॉन्ग वीकेंड का आनंद ले सके। लेकिन इनमें से ज्यादातर कर्मचारियों ने सच बोलकर नहीं बल्कि कोई ना कोई बहाना बनाकर आज की छुट्टी ली है और लोगों ने अपनी तमाम कल्पनाओं का इस्तेमाल किया, लोगों ने अपनी तमाम क्रिएटिविटी का इस्तेमाल किया कि कोई ऐसा बहाना बनाया जाए जो कि बिल्कुल सच लगे, जेन्युइन लगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने दफ्तरों से छुट्टी लेने के लिए अपने मरे हुए दादा दादी या नाना नानी को फिर से मार डाला, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने पेट में दर्द का बहाना बनाया, वो जो दशकों पुराना बहाना है, घिसा पिटा बहाना, या फिर परिवार में कोई इमरजेंसी होने की बात कहते हुए छुट्टी ले ली। कुछ लोगों ने तो यह भी बहाना बनाया कि बारिश की वजह से उनके घर के बाहर काफी पानी भरा हुआ है, जो ऐसे राज्यों में रहते हैं जहां बहुत बारिश हुई है। और बहुत सारे लोगों ने यह कहा कि उनके परिवार का कोई सदस्य अस्पताल में भर्ती है, इसलिए उन्हें अस्पताल जाना पड़ रहा है। और इसकी वजह से ये तमाम लोग 14 अगस्त को यानी आज के दिन दफ्तर नहीं आ सकते, क्योंकि 15 अगस्त को पहले से ही पब्लिक हॉलिडे है। इसलिए सारे लोग अब 16 अगस्त को अपने अपने दफ्तर आएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि कुछ कंपनियों ने अब ऐसे एम्प्लॉइज को मेल पर अपने बहानों की पुष्टि करने के लिए भी कह दिया है। अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जितने भी लोग हैं जो आज के दिन बीमार पड़े होंगे, ये आप देखिएगा, बड़े दिलचस्प बात यह है कि ये कल शाम होते होते सारे लोग ठीक हो जाएंगे और परसों यानी बुधवार को ये दफ्तर आ जाएंगे। आप अब ये वीडियो देखिए जिसमें कंपनी के दफ्तर के बाहर ये लिखा है कि ये दफ्तर उन सभी कर्मचारियों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता है जो 14 अगस्त को यानी आज सोमवार के दिन बीमार हो गए हैं। देखिए आप। और आज अगर आप सोशल मीडिया पर भी जाएंगे तो आज बहुत सारे मीम्स सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। लोग एक दूसरे से मजाक कर रहे हैं और चर्चाएं इस बात की हो रही हैं कि कौन कैसा बहाना बनाकर आज के दिन छुट्टी ले रहा है। हम यहां ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि 14 अगस्त को छुट्टी लेने वाले सभी लोगों ने झूठ ही बोला है या ये सभी लोग गलत हैं। ये स्पष्टीकरण पहले ही दे दें। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो जेन्युइनली बीमार होंगे, जिन्हें ना कोई परेशानी सचमुच में रही होगी। लेकिन एक बड़ा तथ्य यह भी है कि बहुत सारे लोगों ने लॉन्ग वीकेंड मनाने के लिए आज अपने दफ्तरों में बहानों की बहार लगा दी है और आज यही बहानों की बहार हम आपको दिखाना चाहते हैं। किसी भी देश का निर्माण वहां के लोगों से होता है, देश लोगों से बनता है, और जब ये लोग परिश्रमी होते हैं, अनुशासित होते हैं, कर्मठ होते हैं, तो उस देश का भाग्य बहुत अच्छा होता है। उस देश का भाग्य बदलना निश्चित होता है, उस देश का भविष्य बहुत उज्जवल होता है। लेकिन जिस देश में लोग
काम करने के बजाय काम से छुट्टी लेने के लिए तरह तरह के बहुत क्रिएटिव या घिसे पिटे बहाने बनाते हैं और परिश्रम नहीं करते, तो उस देश का भाग्य भी वहां के लोगों की तरह लंबी छुट्टी पर चला जाता है। और फिलहाल भारत में ऐसा ही हो रहा है। हमारे देश के लोग सोचते हैं कि देशभक्ति दिखाने के लिए या तो अपनी डीपी पर तिरंगा लगा लिया जाए, या फिर अपने घर पर या फिर अपने गाड़ी पर तिरंगा लगा लिया जाए, वही देशभक्ति है। और ये देशभक्ति कुछ दिन दिखाने के बाद 1 2 दिन 3 दिन ये देशभक्ति का बुखार रहेगा और फिर सारे लोग अपने अपने काम में व्यस्त हो जाएंगे। फिर सब कुछ वैसे ही चलने लगेगा जैसे हमारे देश में हमेशा से चलता है। सिर्फ ये जो देशभक्ति की जो लहर आती है ये 2 बार आती है, एक बार 15 अगस्त के आसपास और दूसरी बार 26 जनवरी के आसपास। सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि इस तरह के बहुत सारे लोगों के लिए भारत के स्वतंत्रता दिवस का महत्व सिर्फ एक छुट्टी तक है। और जिस दिन हमारे देश के इन लोगों को आजादी का जश्न मनाना चाहिए, उस दिन भारत के बहुत सारे लोग लॉन्ग वीकेंड के जश्न में डूबे हुए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि अकेले इंस्टाग्राम और फेसबुक पर पिछले 2 हफ्तों में ऐसी 2 लाख से ज्यादा पोस्ट हो चुकी हैं, जिसमें लोगों ने एक दूसरे से यह पूछा है कि वो 15 अगस्त को कहां पार्टी कर रहे हैं, या कहां घूमने जाने वाले हैं, या उन्हें स्वतंत्रता दिवस के दिन कहां पार्टी करनी चाहिए, कहां जाना चाहिए, या लॉन्ग वीकेंड पर कहां घूमने के लिए जाना चाहिए। अब थोड़ा सा फ्लैशबैक में आपको लेकर चलता हूं और आपको याद कराता हूं क्रांतिकारी भगत सिंह के बारे में। हमारे देश के क्रांतिकारी भगत सिंह, शहीद भगत सिंह ने सिर्फ 23 साल की उम्र में भारत की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। लेकिन आज उसी आजाद भारत के बहुत सारे युवा जो लगभग उसी उम्र के हैं जो कि उस समय शहीद भगत सिंह की रही होगी, ये सारे युवा लॉन्ग वीकेंड के लिए अपने काम की कुर्बानी दे रहे हैं। और ऐसा लगता है कि इन लोगों के जीवन का शायद एक ही मंत्र है, और वो है काम जाए पर छुट्टी ना जाए। और इस बात को आप इन वीडियो से भी समझ सकते हैं जो हमने आज खास तौर पर आपके लिए सोशल मीडिया से निकाले। अब ये सब तो आपने देख लिया कि लोगों ने पहले से ही प्लानिंग शुरू कर दी थी कि वो इस लॉन्ग वीकेंड पर कहां जाएंगे। या तो बहुत सारे लोग हिल स्टेशंस पर छुट्टी मनाने के लिए चले गए, कुछ लोग दूसरे शहरों में चले गए, कुछ लोग गोवा चले गए, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहीं गए नहीं, लेकिन उन्होंने अपने ही शहर में ये सोचा कि वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करेंगे या फिर बाहर जाएंगे। तो ये जो लोग हैं, अब ये देखिए कि ये तमाम लोग छुट्टी लेकर अपना वीकेंड कहां मना रहे थे, कर क्या रहे थे वीकेंड पर। तो भारत में इस समय ज्यादातर हिल स्टेशंस पर लगभग सभी होटल्स पर्यटकों से भरे हुए हैं, फुल हैं। और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश के बावजूद पहाड़ों पर इस तरह का लंबा ट्रैफिक जैम अब भी लगा हुआ है। और दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में लोग इन दोनों राज्यों में हिल स्टेशंस पर छुट्टियां मनाने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं, और वहां ऐसे लंबे लंबे ट्रैफिक जैम्स अभी भी लगे हुए हैं।